नॉन चाइनीज सोलर ग्लास बनाने वाली कंपनी बोरोसिल रिन्यूएबल्स के मैनेजमेंट से। और हमसे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन श्रीवर खेरुका साहब, जिनसे बात होगी ग्रोथ और मार्जिन पर। साथ ही साथ जानेंगे कंपनी की विस्तार योजना, इंटरनेशनल बिजनेस ग्रोथ पर क्या गाइडेंस है। ये सब बात से होंगी, लेकिन सबसे पहले हर बार की तरह आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नॉन चाइनीज सोलर ग्लास प्रोड्यूसर है। फिलहाल 450 टन प्रतिदिन उत्पादन की क्षमता कंपनी की है। भारत में बोरोसिल रिन्यूएबल्स का 35% मार्केट शेयर भी है। खेरुका साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अगर इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पर खेरुका साहब, हमने देखा है कि भारत का जो सरकार का प्लान है कि सोलर कैपेसिटी जो है वो 6 से 7 गुना बढ़ा दी जाए वित्त वर्ष 2030 तक। किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप देखते हैं जब ये पूरी इंडस्ट्री इस स्पेस पर ग्रो करेगी? जरूर देखिए, हमारी जो अभी करंट कैपेसिटी है 450 टन पर डे है, और हमारा अभी कैपेक्स चल रहा है जो हमें 1000 तक ले जाएगा। और ये 1000 टन पर डे मतलब करीब 6 गीगावाट्स पर एनम उसका इक्विवेलेंट होता है। और हमने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि हम 1000 से फिर 2100 टन पर डे जाएंगे अगले 18 महीने में। इसका ये मतलब है कि हमारी कैपेसिटी 450 जो अभी चल रही है उससे 2100 टन पर डे हो जाएगी, और इससे हमारा करीब ऑलमोस्ट 5 टाइम्स एक्सपेंशन होगा। और इंडिया का भी जो सोलराइजेशन प्रोग्राम है इसमें करीब 7 to 10 टाइम्स का एक्सपेंशन होने वाला है। तो वी आर ट्राइंग टू कीप पेस विद द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया इन सोलर। करेक्ट। हमने देखा है कि आपकी कंपनी के जो कैपेक्स है और एक्सपेंशन प्लान्स वो काफ़ी बड़े हैं। अगर आप अगले 4 से 6 साल तक के प्लान्स शेयर कर सके हमारे दर्शकों के साथ, क्या प्लान्स बनाए हैं आपने? देखिए, जो अभी हमारी करंट कैपेक्स जो मैं कहा कि 550 टन पर डे है, उसमें करीब 650 से 700 करोड़ के बीच में हमने खर्चा किया है या हम कर रहे हैं अभी खर्चा और कैपेक्स के साइड से। और हमें जो अभी 1100 टन और लगाना है उसमें करीब 1400 करोड़ और लगेंगे। तो 1400 वहाँ और यहाँ करीब आप समझिए 650, तो 2050 करोड़ तो यहाँ हमारे ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन में हो गए। सवाल रहा अभी इंटरफ्लोट ग्रुप में, तो हमने खरीदा है वो यूरोप्स ओनली सोलर ग्लास, यूरोपियन यूनियंस ओनली सोलर ग्लास टेक्सचर्ड सोलर ग्लास प्रोड्यूसर है। और वहाँ हम उनका कैपेसिटी करीब 300 टन पर डे है, उसको हम 500 टन पर डे ले जाएंगे। और वहाँ भी करीब 800 करोड़ का कैपेक्स हमें लगना चाहिए। तो हमारी कैपेक्स प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव हैं, और टोटल कंपनी कैपेसिटी 2100 टन यहाँ रहेगी इंडिया में और 500 टन यूरोप में रहेगी, तो करीब 2600 टन होगी। और टोटल कैपेक्स करीब 3000 करोड़ के आसपास हम खर्चा करेंगे। करेक्ट। मिस्टर का इंटरफ्लोट की बात ही करते हैं। करीब 60% मार्केट शेयर है इसका यूरोप के सोलर ग्लास मार्केट में। जो पूरा मार्केट है वो किस तरह के और एक्विजिशंस के प्लान आपने किए हैं यहाँ पर? इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो बात हम कर रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बताइए कि यूरोप में जो प्राइसेस हैं सोलर ग्लास इंडस्ट्री के, वो किस हिसाब से तय किए जाते हैं? इंटरफ्लोट यूरोप की ओनली सोलर ग्लास प्रोड्यूसर है, इंटरफ्लोट ग्रुप यूरोपियन यूनियन की। तो वहाँ और कोई एक्विजिशन तो अभी कठिन है, क्योंकि और है नहीं कोई वहाँ जो सोलर ग्लास प्रोड्यूस करता है। लेकिन जहाँ तक सवाल रहा वहाँ का जो एक कस्टमर कवरेज है, हमारी जो एक 60% मार्केट शेयर है, वो मुझे नहीं मालूम 60% है कि उससे थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उनके काफ़ी लॉयल कस्टमर्स हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक सोलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम भी अभी अनाउंस किया है। उसके अकॉर्डिंग वहाँ का जो यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 25 गीगावाट पर ईयर होना चाहिए। आज के दिन हम इंटरफ्लोट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 1.8 गीगावाट्स है, उनको करना है 25 यूरोप में, पूरे यूरोप में। तो वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। जहाँ तक सवाल रहा ये जो प्राइसिंग के बारे में, प्राइसिंग वहाँ यूरोपियन यूनियन में प्राइसिंग इंडिया से ज़्यादा है। और इसका ये कारण है कि वहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा होते हैं। वहाँ जैसे ग्रीन एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है, कार्बन क्रेडिट्स के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, बिकॉज हम गैस कंज्यूम करते हैं।
और सेम सेम स्टोरी फॉर इलेक्ट्रिसिटी। और ऑफ कोर्स वहाँ लेबर कॉस्ट ज़्यादा है यहाँ इंडिया से या चाइना से। तो ओवरऑल और वहाँ सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा है और एंड प्रोडक्ट की। तो एंड ऑफ डे वहाँ की जो सेलिंग प्राइसेस है वो यूरोपियन सेलिंग प्राइसेस है, चाइना और इंडियन प्राइसिंग से थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन कॉस्ट भी ज़्यादा है। करेक्ट। एक आखिरी सवाल पूछूंगा खेरुका साहब, इस समय कंपनी की जो मार्जिन है उसका आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए? देखिए प्रिडिक्ट कर मार्जिन मैं बोल नहीं सकता। हमारी मार्जिन जो अभी चल रही हैं मेरे हिसाब से वैसे ही हम देख सकते हैं चलेंगी। मतलब जो इन्फ्लेशन काफ़ी हुआ है नेचुरल गैस प्राइसेस में, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस में, रॉ मटेरियल प्राइसेस में। लेकिन ये जो इन्फ्लेशन हुआ है पूरे वर्ल्ड के लिए हुआ है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हुआ है। तो चाइना में भी सेम स्टोरी है, यूरोप में भी सेम स्टोरी है, इन्फ्लेशन सब जगह है। तो एंड ऑफ डे क्या हो रहा है कि अगर आप समझ लीजिए कि ये इन्फ्लेशन जो एनर्जी इन्फ्लेशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस को भी इन्फ्लेट करेंगी। तो इसका ये मतलब है लॉन्ग रन में कि सोलर मॉड्यूल का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो और भी अट्रैक्टिव होगा। अगर सोलर मॉड्यूल का एनर्जी इन्फ्लेशन और भी अट्रैक्टिव होगा, सोलर मॉड्यूल की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो फिर जो हमारी कस्टमर्स हैं उनका सेलिंग प्राइस बढ़ेगा, तो देयरफॉर वो उनका अफोर्डेबिलिटी टू पे अस हायर प्राइस भी बढ़ सकता है। तो आई फील कि देखिए कमोडिटी में इन्फ्लेशन मतलब मार्जिन्स प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन बात है, लेकिन मोर और लेस हमने जो एक प्रोजेक्शन दिया था आगे कि 30% EBITDA तक आप समझ सकते हैं कि हमारा एक लॉन्ग टर्म एवरेज बना रहे। वी होप एंड एक्सपेक्ट कि उतना ही रहना चाहिए, और हम जो कैपेक्स कर रहे हैं वही मार्जिन को लेकर हम सोच रहे हैं कि मीडियम टर्म में हम अर्न कर पाएंगे। और इट्स अ वेरी हाई कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, so most of this earnings have to be reinvested for growth. So that is the fact. And unless वो 30% earnings हो, तो हम capacity expansion नहीं कर पाएंगे। शुक्रिया खेरुका साहब, समय निकालकर आज ईटीना स्वदेश से के साथ बातचीत करने के लिए। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के टॉप मैनेजमेंट वहां पर बताते हुए कंपनी के प्लान्स, लेकिन इस बीच नजर डालिए